ओम शांति। हम सभी सतयुग में विष्णु के वंश में जाने वाले विष्णु वंशावली आत्माएं हैं। क्योंकि सतयुग में जो राजे महाराजे होते हैं, उन्हों के सिंहासन के पीछे विष्णु का सिंबल होता है। तो विष्णु के वंश में अगर हमें बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करना है, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करना है, तो विष्णु जैसा बनना जरूरी है। विष्णु अर्थात विष्णु अंश मात्र भी विकार का विष आत्मा में न हो, यह है विष्णु का गायन। तो हमें भी विकारों के विष से मुक्त होना जरूरी है। उसके लिए आवश्यक है पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की। हम बाबा के पास आए हैं संस्कार परिवर्तन करने के लिए। परिवर्तन जो शब्द है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, परि जैसा वर्तन अर्थात परियों जैसा, फरिश्तों जैसा व्यवहार, उसको कहेंगे संपूर्ण परिवर्तन करना। तो बाबा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। हम जो भी आत्माएं पतित बन चुकी थीं, उन्हों को पावन बनाने के लिए बाबा आए हैं। पतित जो शब्द हैं, पतित अर्थात जब हम स्वयं को पति समझते हैं या और किसी को अपना पति समझते हैं, तो हमारे मन में पतित संकल्प उत्पन्न होने की संभावना होती है। और संपूर्ण पावन बनना अर्थात बुद्धि में पूर्णतया एक बाप को वन अर्थात एक बाप को जब याद करते हैं, उनकी याद में जब स्थित हो जाते हैं, तो आत्मा संपूर्ण पावन बनती जाती है। हम सभी प्रयास तो यही करते हैं, लेकिन जो पुराने कड़े संस्कार हैं, उन्हों को परिवर्तन करना थोड़ा कठिन महसूस करते हैं। बाबा ने हमें इशारा दिया है इस वर्ष कि इस वर्ष पुराने संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ और फरिश्ता स्वरूप के संस्कार धारण करो। तो पुराने जो संस्कार हैं, उनको परिवर्तन करने का हम सभी प्रयास तो करते हैं,
उसके लिए ज्ञान और योग का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जो ठोस परिवर्तन हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है योगाभ्यास हमारा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि योग की अग्नि से ही कामाग्नि और क्रोधाग्नि बुझ जाती हैं। इसलिए प्रखर योग अग्नि से ही पुराने संस्कारों का परिवर्तन किया जा सकता है। तो पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विकार क्या चीज है, माया क्या चीज है। जैसे अंधकार क्या चीज है? अंधकार कुछ नहीं है, ये है प्रकाश का अभाव। तो ऐसे कोई ना कोई दिव्य गुण का जो प्रकाश का अभाव होता है, उससे ही विकार का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। तो कोई ना कोई जो विकार है वो किसी न किसी दिव्य गुणों के अभाव का प्रतीक है। जैसे पवित्रता का जो दिव्य गुण है उसकी शक्ति जब कम हो जाती है तो काम का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। शीतलता का गुण जो है दिव्य गुण, उसका अभाव कम होता है तो क्रोध का अंधकार छा जाता है। संतुष्टता का गुण जो है वो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती है तो लोभ का विकार आ जाता है। सबके साथ समान स्नेह होना ये दिव्य गुण है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। सबके साथ प्यार का व्यवहार होना यह दिव्य गुण है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के साथ विशेष स्नेह होना ये मोह है, तो वो स्वतः ही मोह आत्मा पर छा जाता है। विनम्रता जो दिव्य गुण है उसके अभाव से अहंकार आत्मा में आ जाता है। तो कहने का भाव है, संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए एक तरफ तो शक्तिशाली योगाभ्यास से पुराने संस्कारों को परिवर्तन करते रहें, और दूसरे तरफ विशेष जो दिव्य गुण हैं उनके परस्पर के उन दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करते चलें, तो जल्दी ही हमारा संस्कार परिवर्तन का काम पूरा हो जाएगा। तो संस्कार परिवर्तन करने की विधि क्या है, तरीका क्या है? सबसे पहले हमें एकांत में बैठना है, अंतर्मुखी होकर अंतर आत्मा का दर्शन करना है, अंदर झांक कर देखना है कि मुझ आत्मा में कौन सी कमी है, कौन सा दाग है, कौन सी त्रुटि है, कौन सी खामी है। पूरी गहराई से उसकी चेकिंग हम करते चलें। गहराई से कमी की चेकिंग करने के बाद आवश्यकता है उसको महसूस करने की, रियलाइज करने की। कई बार कमी होती है, कोई हमें बताता भी है कि ये आप में कमी है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, जिसके कारण उस पर परिवर्तन करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इसलिए चेकिंग के बाद आवश्यकता है उसको महसूस करना,
रियलाइज करना, और उसके बाद जो है परिवर्तन करने का प्रयास करना। तो महसूसता की शक्ति ज्ञान से संबंधित है और परिवर्तन शक्ति जो है योग से संबंधित है। जितना जितना ज्ञान हमारे बुद्धि में स्पष्ट होता है, ज्ञान के गुह्य राज बुद्धि में समझने आते हैं, तो हमारी महसूसता की शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाती है। और जितना जितना योगाभ्यास हमारा शक्तिशाली होता जाता है, उतना उतना हमारे संस्कारों में परिवर्तन नजर आता है। ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है विकारों पर विजय प्राप्त करने की, और योग से हमें शक्ति मिलती है। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो युक्तियां भी हमारे बुद्धि में बढ़ते रहना जरूरी है और शक्तियां भी बढ़ते रहना जरूरी हैं। तभी हमारे जो पुराने कड़े संस्कार हैं, अनेक जन्मों के कठोर संस्कार हैं, उन्हों को हम जल्दी ही परिवर्तन कर सकते हैं। और संस्कारों को पुराने चेक करने की विधि है। कैसे चेक करें पुराने संस्कार हमारे आत्मा में कितना % हैं? वो हमें संकल्पों के माध्यम से और स्वप्न के माध्यम से पता चलता है। हमारे मन में अगर अशुद्ध संकल्प, अपवित्र संकल्प अभी भी चलते हैं, तो समझ लो द्वापर युग की ही स्थिति हमारी अभी तक है। अपवित्र संकल्पों से अगर हम फ्री हो जाते हैं, तो समझ लो त्रेता युग में आप पहुंचे हैं, त्रेता युग की स्थिति आपने प्राप्त की है। तो संकल्पों की जो चेन चलती है हमारे मन में सारे दिन भर में, उसको चेक करने से हमें पता चलता है कि संस्कारों में कितनी दिव्यता आई हुई है। दूसरी बात है चेकिंग की स्वप्न से। स्वप्न अगर हमारे रजोप्रधान हैं, तमोप्रधान हैं, तो समझ लो अभी भी तमोप्रधान रजोप्रधान संस्कार आत्मा में हैं। क्योंकि स्वप्न में अर्ध चेतन मन काम करता है और पुराने संस्कारों का प्रभाव हमारे अर्ध चेतन मन पर बहुत गहरा होता है। इसलिए एकांत में बैठकर हमें अपने पुराने संस्कारों को चेक करने की आवश्यकता है। और उसकी और सुंदर तरीका बाबा ने ये किया है कि हमेशा ब्रह्मा बाबा की जो स्थिति है वो हमें आईने के रूप में प्राप्त हुई है। उस आईने में हम अपने स्थिति का चेहरा देखते रहें और अपनी स्थिति की मेकअप करते रहें। और ब्रह्मा बाप समान मुझे बनना है, उनके जैसे संस्कार मुझे धारण करने हैं, ये भी युक्ति हम अपना सकते हैं। अभी हम ज्ञान में चलते हैं, योग भी करते हैं, तन धन सेवा में लगाते हैं, लेकिन कभी कभी अड़ोसी पड़ोसियों से हमें कमेंट मिलता है कि आप वहां जाते हो फिर भी आप में अभी तक परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है, अभी भी आपको क्रोध आता है, अभी भी आपके इसमें अभिमान आता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम योगाभ्यास भी करते हैं, ज्ञान की मुरली भी सुनते हैं, उसका कारण यही है, योग हमारा शक्तिशाली नहीं है। जो योगाभ्यास करते हैं उससे हमारे पुराने संस्कार नरम जरूर होते हैं, गरम जरूर होते हैं, लेकिन पिघलते नहीं हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। जैसे सोने का ब्लॉक मेरे हाथ में है, बिस्किट हाथ में है, उसको मेल्ट करना है
तो उसको हम गर्मी लगाते हैं, तो जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचता है तब तक वो सोने का ब्लॉक पानी में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे हमारे जो कड़े संस्कार हैं उन्हों को पिघलाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने की। बाबा ने भी हमें स्पष्ट इशारा दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय बीत चुका है। अभी जो चल रहा है समय वो है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का। तो विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में हमें ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करना ही जरूरी है, तभी हमारे स्थिति में, संस्कारों में परिवर्तन आ सकता है। और समय की रफ्तार के साथ साथ संस्कारों के परिवर्तन की रफ्तार चलते रहना बहुत जरूरी है। बाबा तो ये चाहते हैं कि फरिश्ता स्थिति के संस्कार हमारे जागृत होते रहें, फरिश्ता स्थिति निखरती जाए, ताकि हम बेहद सेवा में हाथ बटा सकें। इसलिए हमें आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाने की। तो योगाभ्यास हमारा शक्तिशाली कैसे बने, उसके लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है, कौन सी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव बढ़ाने के लिए विशेष 5 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना जरूरी है। अगर उन 5 बातों पर हम दिल से अभ्यास करते हैं तो पक्की बात है आपके संस्कार निखरते जाएंगे, संस्कारों में दिव्यता आती रहेगी, तो ऑटोमेटिक संसार में भी परिवर्तन आता जाएगा। तो चले हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। तो ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति बढ़ाने के लिए सबसे पहले बात है, बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति बढ़ाना। बहुत गहराई की आत्मा की स्थिति, अर्थात आत्मा के ही भान में हम पूर्णतया खो जाएं, शरीर का भान बिल्कुल न हो। ऐसा अनुभव करें, यह 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में समा रहा है और मैं केवल एक ज्योति बिंदु सितारा हूं। मेरा अस्तित्व इस संसार में केवल एक ज्योति बिंदु ही है। आत्मा के निराकारी स्वरूप को स्पष्ट देखें दिव्य नेत्र से, बहुत गहराई से देखें, उसमें खो जाएं, उसका बहुत आनंद लें और उस स्वरूप में जितना हो सके लंबा समय स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते चलें। और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति, अर्थात मैं मास्टर सूर्य शक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, इस शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में स्थित होने से ज्ञान सूर्य जो बाबा है, स्पिरिचुअल पावर हाउस बाबा हैं, उनसे बहुत शक्तियां हम स्वयं में भर सकते हैं। इसलिए आत्मा रूपी जो बल्ब है उसका वोल्टेज मैक्सिमम होना बहुत जरूरी है। केवल मैं आत्मा हूं, साधारण आत्मा हूं, ऐसे स्थिति में स्थित होंगे
तो आपको बहुत थोड़ी शक्ति मिलेगी। लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, इस स्थिति में स्थित होने से बहुत कुछ शक्तियां बाबा से आप स्वयं में ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बहुत अच्छी तरह से समीपता से बाबा के स्वरूप को देखें कि आखिर भी बाबा का स्वरूप कैसा है। ज्ञान सूर्य बाबा है, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा है, लेकिन बाबा का मन कितना पवित्र है, बुद्धि कितनी दिव्य है, संस्कार कितने रॉयल हैं, पर्सनैलिटी कितनी जेंटल है। ऐसे बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को स्पष्ट देखें और अनुभव भी करें। सबसे सुंदर और सबसे शक्तिवान बाबा का स्वरूप हम बहुत अच्छी तरह से परम धाम में या सूक्ष्मतन में देखने का प्रयास करते रहें। और अर्जुन ने जो कहा परमात्मा का स्वरूप इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, ये जो साकार सूर्य है दुनिया का, इससे हजारों गुना तेजोमय उसका स्वरूप है। ऐसा अर्जुन ने क्यों कहा? अगर इतना प्रखर उनका स्वरूप होगा तो वो तो हमारे बाप हैं, उनसे हम मिल भी नहीं सकेंगे, दृष्टि भी नहीं ले सकेंगे, बात भी नहीं कर सकेंगे और वो हमें पढ़ा भी नहीं सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों कहा है? इसके पीछे भाव क्या है? ये जो साकार सूर्य है, इसका जो प्रकाश है केवल इस साकारी दुनिया में ही फैलता रहता है। लेकिन जो ज्ञान सूर्य परमात्मा है वो इतने प्रखर है, इतने शक्तिशाली हैं, इतने प्रचंड स्वरूप आध्यात्मिक स्रोत के प्रचंड स्रोत हैं कि तीनों लोगों में उनका प्रवाह, शक्तियों का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहता ही है। कोई भी आत्मा उनके शक्तियों को अनुभव करना चाहे बहुत सरल रीति से कर सकता है। बाबा एक ही समय हजारों स्थानों पर जा सकता है और हजारों काम कर सकता है। एक क्षमता केवल बाबा को ही है। इसके दो कारण हैं। क्योंकि बाबा को साकारी शरीर का बंधन नहीं है। दूसरा कारण है वो सर्वशक्तिवान है, इसलिए एक ही समय अनगिनत कार्य करने की क्षमता उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को ही है। तो ऐसा बहुत गहराई से और शक्तिशाली स्वरूप बाबा का परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बहुत अच्छी तरह से हम देखें और अनुभव करें। बार बार देखते रहें, बस देखते ही रहें, ताकि उनकी जो सुंदर छवि है हमारे दिल और दिमाग पर छप जाए। जब चाहे, जिस घड़ी चाहे, एक सेकंड में हम बाबा को अपने सामने हाजिर अनुभव कर सकें। बाबा भी पिछले मुरली में भी कहते थे, दिल से जो बच्चा मुझे पुकारता है उसी घड़ी हजूर हाजिर हो जाता है। तो इसलिए बाबा का स्वरूप बार बार हमारे आंखों के सामने घूमता रहे। जो बहुत सुंदर चीज होती है उसको बार बार देखने का मन करता है। इसलिए बार बार बाबा की छवि को, स्वरूप को निहारते रहें, देखते रहें, ताकि हमारे नैनों का नूर बाबा बन जाएं, हमारे संसार ही बाबा बन जाएं। ऐसा अनुभव हम बढ़ाते चलें। तीसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने के लिए
हमेशा हमारा मन और बुद्धि जो है ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि परमात्म मिलन जब हम करते हैं, परमात्म मिलन मनाते हैं, उस समय हमारी मन बुद्धि जितनी नशे से खुशी से भरपूर होती है, उसका मजा ही कुछ और होता है, उसकी अनुभूति ही कुछ और होती है। बहुत सुंदर गहन अनुभूति उस परमात्म मिलन में स्वतः ही हमें होती है। इसलिए जितना हो सके हम सोमान में स्थित हो जाएं, ईश्वरीय नशे का अनुभव करते रहें और बाद में परमात्मा मिलन का भरपूर आनंद लेते रहें, तो स्वतः ही ज्वाला स्वरूप की स्थिति हमारी निखरती जाएगी। और चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप की स्थिति को बढ़ाने के लिए हमारे दिल में सदा परमात्म प्यार का झरना बहता रहे। केवल परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। या हमारे दिल रूपी मंदिर में केवल परमात्म प्यार का दिया निरंतर जलता रहे। ये क्यों जरूरी है? जब हम परमात्म प्यार में खो जाते हैं, शिवमय बन जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, परमात्म प्यार में लीन हो जाते हैं, तो लवफुल स्थिति की अनुभूति होती है, तो वो लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है, जिससे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हमें स्वतः ही होने लगता है। इसलिए खुदा में खो जाना हमें सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है, जितना हम खुद में खो सकते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। इसलिए बस मुझे एक बाबा से ही प्यार करना सीखना है। मेरे दिल की दुनिया में केवल एक बाबा ही बाबा हो। मेरे दिल रूपी तख्त पर केवल बाबा ही विराजमान हो। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार जुट जाती हैं। जितना प्यार होता है उतनी बुद्धि उसमें खोई रहती है। और प्यार में वो शक्ति है, प्यार ऐसा पावरफुल चुंबक है जो हजारों मीलों की जो दूरी है आत्मा और परमात्मा में, उस दूरी को समाप्त करके एकदम परमात्मा मिलन समीपता से करने का वो अनुभव कराता है। ये है प्यार का जादुई इफेक्ट। इसलिए बाबा कहते हैं, बस मेरे से प्यार करो, मेरी याद में खो जाओ। योग अर्थात ही परमात्मा से प्यार कैसे करें यह सीखना। पांचवी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने के लिए योगाभ्यास में बैठते समय हमें पूरी दृढ़ता से बैठना है और पूरी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास की प्रक्रिया हमारी चलती रहे। दृढ़ता पूर्वक बैठना है, क्योंकि दृढ़ता की परछाई है सफलता। इतनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें स्वतः ही मिलती है। तो दृढ़ता पूर्वक हम बैठते हैं। मुझे हर संभव ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति करना ही है। ऐसी दृढ़ता से हम बैठते हैं तो हमें सहज ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति होती रहेगी। और दूसरी बात है, जब हम योगाभ्यास करते हैं, जब बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं तो बाबा से कनेक्शन जुट जाता है। लेकिन उस कनेक्शन जोड़ते समय पूरी एकाग्रता उस प्रक्रिया में होना जरूरी है। 100% एकाग्रता, 1% भी डिस्ट्रैक्शन न हो। ये एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका योगाभ्यास में निभाती हैं।
योग की जो अग्नि प्रखर करने का काम जो है वो एकाग्रता ही करती है। जैसे कि हमें कागज के टुकड़े को किसी सूर्य की रोशनी में भस्म करना है, जला देना है, अगर ऐसा ही हम रखते हैं कागज का टुकड़ा 10 दिन भी रखेंगे तो भी वो नहीं जल सकता है। लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस लेते ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, उससे पास होती है तो बहुत प्रखर होती हैं, और प्रखर किरणें एक बिंदु पर जब एकाग्र होती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, अग्नि का रूप लेती हैं, और वो पेपर सेकंड में भस्म हो जाता है। तो ऐसे योगाभ्यास करते समय ज्ञान सूर्य के सानिध्य हम में बैठते हैं, और बुद्धि रूपी लेंस पर जब वो प्रकाश की किरणें ज्ञान सूर्य की पड़ती हैं, और जब उससे वो पास होती है बुद्धि रूपी लेंस से, वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, और पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करने से वो शक्तिशाली किरणें आत्मा पर पूरी एक ही बिंदु पर एकाग्र होती हैं, जिससे प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और योग की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें हमारे विक्रम पुराने जन्मों के भस्म होने लगते हैं। इसलिए बहुत अच्छी एकाग्रता हमारी योगाभ्यास में होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता अर्थात एक आग्रह से एक पर ही हमारा ध्यान केंद्रित करना, उसके लिए आवश्यकता है अभ्यास की। जितना जितना अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है, उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, और योगाभ्यास हमारा शक्तिशाली होने लगता है। अब एक बाप दादा ने एक बार कहा था, मेरा शक्तिशाली योगाभ्यास है नहीं, है या नहीं, उसकी निशानी क्या है, उसकी परख क्या है। उसके बाबा ने 2 निशानियां बताई थी। जब शक्तिशाली योगाभ्यास हमें अनुभव होगा तो एक तरफ योग अग्नि का रूप धारण करेगा, और उसमें हमारे विक्रम भस्म होने की अनुभूति हमें होगी, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति हमें होती रहेगी। क्योंकि जो पुराना बोझा आत्मा पर होता है वो भस्म होता है, तो आत्मा हल्की होती है और आत्मा खुशी में झूमने लगती है। तो ये दोनों प्रकार की अनुभूतियां हमें अगर होती हैं तो समझो मेरा योगाभ्यास शक्तिशाली है। योग का अभ्यास करने के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है परमात्म प्यार का भरपूर आनंद लेते रहें। उस परमात्मा से प्यार कैसे करना, ये कला जो है उसको योगाभ्यास कहते हैं। और दूसरा उद्देश्य है सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियां लेकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। देखो, मोबाइल की बैटरी 1-2 घंटे में चार्ज होती है, और ये आत्मा जो शरीर रूपी मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए पूरा संगम युग लगता है। क्यों भाई? पूरी चार्ज करने के लिए इतना लंबा समय लगता है। क्यों ऐसा होता है? सवेरे चार्ज करते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं, और सारे दिन भर में वो शक्तियां यूज करते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज का सिलसिला जारी रहता है, शक्तियों का कलेक्शन हमारा नहीं होता है। बैटरी चार्ज होना अर्थात शक्तियों का स्टॉक बढ़ाते रहना, और जब आत्मा के पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ जाता है, आत्मा संपूर्ण हो जाती है, तो आत्मा की बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, जिसको हम कहेंगे कर्माती स्थिति, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। इसके लिए 3 बातों की हमेशा चेकिंग हमें करना है। मेरी अर्निंग कितनी है, मेरी स्पेंडिंग कितनी है, और मेरी सेविंग कितनी है। अर्निंग मैक्सिमम हो, बहुत ज्यादा हो, स्पेंडिंग मिनिमम हो, बहुत कम हो, जिससे हमारी सेविंग बचत बहुत अच्छी तरह से होगी, जो हमारे साथ चलेगी। इसलिए बाबा ने हमें इशारा दिया है, व्यर्थ को बाबा को दे दो, व्यर्थ को समाप्त करो, क्योंकि व्यर्थ से हमारी बहुत कुछ एनर्जी
लीकेज होती है, नष्ट होती हैं, उस लीकेज को बंद करना बहुत जरूरी है। व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्पों को बंद करना जरूरी है। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करें, नेगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव में परिवर्तन करें, तो धीरे धीरे ये जो व्यर्थ संकल्पों के द्वारा शक्तियों का ह्रास होता है, लीकेज होता है, वो कम होता जाएगा, बंद होता जाएगा और शक्तियों का स्टॉक आत्मा के पास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आत्मा की उन्नति हो रही है या नहीं, उसकी सूक्ष्म चेकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो दिन प्रतिदिन आपका नशा बढ़ रहा है, आपकी खुशी बढ़ रही है, ये आपको बताता है आपकी प्रोग्रेस हो रही है। क्योंकि जमा का खाता जब बढ़ता है तो खुशी होती है, नशा बढ़ता है। रॉयल संस्कारों को धारण करने के लिए आवश्यकता है रॉयल ईश्वरीय नशे में स्थित रहना। क्योंकि हमारा जो भविष्य का जन्म होता है वो हमारे संस्कारों के आधार से होता है। जितना रॉयल संस्कार हम अभी धारण करते हैं उतना रॉयल फैमिली में, राजाई के घराने में हमें जन्म स्वतः ही मिलता है। इसलिए रॉयल संस्कार धारण करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, सदा रॉयल नशे में रहें, श्रेष्ठ नशे में रहेंगे तो बोल हमारे श्रेष्ठ चलेंगे, संकल्प ऐसे ही चलेंगे और कर्म ऐसे होंगे और संस्कार हमारे ऐसे रॉयल होंगे। तो आवश्यकता है हमेशा रॉयल नशे में स्थित रहना। तो धीरे धीरे जमा का खाता भी आपका बढ़ता जाएगा। ये जमाना ऐसा है, कैसा है जमाना? बोलो। जमा होने ही नहीं देता है, ऐसा ये जमाना है। कदम कदम पर हमारा आकर्षण करता ही रहता है, बुद्धि को खींचता रहता है और खर्चा हमारा होता रहता है। थोड़ा जमा होता है और खर्चा बहुत होता है, उसके कारण दिवाला निकलता रहता है। इसलिए अभी जमा का खाता मेरा बढ़ता रहे, इस पर विशेष गंभीरता से ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही समय है खजानों को जमा करने का, खजानों को बढ़ाने का। सारे कल्प में एक ही बार हमें चांस मिलता है। इसलिए घर वापस जाने के पहले मेरी जो झोली है वो सर्व खजानों से भरपूर हो, ताकि सारे कल्प में वो खजाने खाती रहूं, अनेक आत्माओं को बांटती रहूं। और शक्तिशाली योगाभ्यास जितना जितना आपका बढ़ता जाएगा उतना उतना आप मनसा सेवा कर सकेंगे और आत्माओं को भी सकाल दे सकेंगे और इन 5 तत्वों को भी पावन बना सकेंगे। तभी संस्कार हमारा परिवर्तन होने के साथ साथ संसार भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जब संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं तो संस्कृति परिवर्तन होती है। संस्कार से संस्कृति बनती है और जहां संस्कृति अच्छी होती है, संस्कृति होती है, वहां दैवी संसार बन जाता है। सतयुग में दैवी संस्कृति वाले लोग होते हैं, इसलिए उसको दैवी संस्कार कहते हैं। तो हमारे संस्कारों में दिव्यता बढ़ती रहे, इसलिए दिव्य गुणों को हमें धारण करते रहना बहुत जरूरी है। तो अभी आवश्यकता है अनुभव को बढ़ाने की। बाबा कहते हैं अभी अनुभवी बनो। इतना जो बाबा ने उच्च कोटि का हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान सागर ने, उसकी ब्यूटी किसमें है? बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां करने में। तो अनुभूति करना चाहेंगे आप सभी? बोलो, हाथ उठाओ जो योग का बहुत सुंदर अनुभव करना चाहते हैं। सारी सभा है। तो अभी सभा में कोई भी उठेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरह से चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। थोड़े समय के लिए हम बहुत सुंदर अनुभव आपको कराएंगे। कोई भी आवाज नहीं करें, ऐसा ही अनुभव करें। अमृत वेले 4 बजे हम बैठे हैं, एकदम फ्रेश होकर बैठे हैं।